हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोविंद क्लासेस। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले वो क्लास 10 का है। क्लास 10 का चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है, इसका नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। जैसे आप समझ सकते हैं रियल नंबर कई फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना। सिंपल हम बता दें कि रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या वे सारी संख्याएं वे सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं देख सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि वे सारी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं वे क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके फॉर्मेट होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप सुने होंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नाम सुने होंगे। ठीक है, ये एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा आप सुने होंगे पूर्णांक। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको पूर्णांक। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक जाता है? प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, ये जानते होंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखे जाते हैं और ये कभी भी q जो होगा वो कभी बराबर नहीं होगा किसके? जीरो के। ठीक है, तो ये सारी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन बहुत तरह से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही डिफिनेशन सही होता है। ठीक है ना, अलग अलग तरह से भी इसका डिफिनेशन दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा आप सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारे आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारे संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या देखना है हमको। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब ये क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देख, ये होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, हम बेसिकली जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है, अगर उसमें हम भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? भाग। तो यहाँ पर जो भाग देने वाला b कहलाता है, यहाँ a रहता है, और यहाँ जो मिलता है उसे q कहते हैं, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसे r कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो a जो होता है उसे भाज्य कहते हैं। a जो कहलाता है वो भाज्य कहलाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अब प्लस क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब ये जो होता है, ठीक है, ये तो ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? इस भाज्य को किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट? ए से। और भाजक को मैंने बी से डिनोट कर दिया, भागफल को मैंने क्यू से डिनोट कर दिया, और शेष को किससे डिनोट कर दिया? आर से। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। यही जो होता है हमारा वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें आखिर क्या होगा? इसमें कोई कंडीशन है? जी हाँ, कंडीशन है। जो आर की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किससे? जीरो से, और छोटी होगी बी से। क्यों होगी? इसके पीछे भी रीजन है।
ठीक है, शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, नहीं तो भाजक के बराबर हो जाएगा तब तो कट जाएगा। ठीक है, यही होता है यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। यूक्लिड जो थे यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आखिर इससे फायदा क्या है, आखिर इस थ्योरम को निकालने से फायदा क्या है। तो देखिए हम इसके द्वारा क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट भाषा में एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। यानी कि मौसा निकालने के ये काम आता है। किसका निकालने का काम आता है? मौसा निकालने का काम आता है। ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है और इसको किसके बयान पर किया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकाला गया है? एचसीएफ निकाला गया है। क्या निकाला गया है? एचसीएफ। ये जनरल है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। हमेशा याद रखना है कि बड़े वाले से छोटे वाले, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर किया गया है पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप। देखिएगा हम सब करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर है तीसरा स्टेप आपका। ये तब तक होगा जब तक से सफल जो है हमको छोटा ना मिल जाए भाजक से। यहाँ देखिए पांचवा स्टेप, ये हो गया हमारा छठा स्टेप, और ये हो गया हमारा क्या, सत्तवा स्टेप। और सत्तवा स्टेप में हमको शेषफल क्या मिल गया? जीरो मिल गया। और जीरो मिल गया तो किससे डिवाइड हुआ है भाई? 4 से। किससे हुआ है? 4 से हुआ है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एचसीएफ 4। क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े चलेगा। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसका। आगे हमारे पास कि ये देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के हैं। कहाँ के हैं? एनसीईआरटी के हैं। चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर पहला है, और जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दी गई है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दी गई है और इसको आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास क्या है। हमने देखा कि सबसे पहले 135 है और क्या है 225 है। तो कौन बड़ा है भाई? बड़ा ये है। हम 225 लिख देंगे। 225 बराबर 135, तो समझिएगा 135 गुणे क्या कर दे भाई, 135 में ऐसा किस चीज से गुणा करेंगे हम इसके पास। अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से, 135 में अगर 2 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा 270। देखिए हमारे पास तो 225 है, तो 270 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो हम इसको कितने बार में ले जाएंगे? एक बार में ले जाएंगे। कितने बार में ले जाएंगे? एक बार में। अब प्लस जो शेष बच गया, 135 हट गया तो 5 में से 5 गया 0। ठीक है, और 22 में से 13 गया, कितना बचेगा बता दो? 22 में से तो 90 बच जाएगा। अब क्या होगा? अब ये यहां पर जो स्टेप लगेगा भाई, देख लेना ध्यान से, ये स्टेप देखना, मुझे बताने की है कि ये स्टेप, अब ये दोनों की बात चलेगी, ये दोनों की बात। अब ए जो हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, गुणे 135 है तो एक बार में ले जाएंगे, प्लस कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। अब हमारे पास जो अगला नेक्स्ट होगा वो याद रखिएगा, ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में देख लीजिए, ए हमारा 90 हो गया, बराबर 90
सॉरी 45 से हमको भाग देना है इसमें, 45 और गुणे कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना बच जाएगा 0। और जो ही 0 मिल गया और जिससे कटा है, किससे कटा है 45 से कटा है, किससे कटा है 45 से, किससे कटा है 45 से, तो यही 45 हमारा क्या हो गया HCF हो गया, यही 45 हमारा क्या हो गया HCF। HCF बराबर कितना आ गया 45, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन बदल जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 196 ये है, 196 और क्या है 38220 यही है। तो हम लेंगे बड़ा जो होगा उसको, जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे। बड़ा कौन है 38220 बराबर 196 गुणे, अब कितना करना पड़ेगा हमको, ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 195 से, प्लस कितना हो जाएगा 0, डायरेक्टली कट जाएगा 195 से। तो इसका HCF कितना आ गया भाई, इसका HCF आ गया 196, क्योंकि इसी से कट गया तो यही हमारा HCF हो गया, नहीं कटता तो आगे प्रोसेस बढ़ता। और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये 867, तीसरा क्वेश्चन है 867 एंड 225 लेते हैं। 867 बराबर 225 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 4 बार में तो हमको लग रहा है ज्यादा चला जाएगा, 225 का अगर 4 से गुणा कर दे तो ज्यादा हो जाएगा, हम ले जाएंगे 3 से, कितने से ले जाएंगे 3 से, 3 से, थ्री से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 3 से ले गए तो प्लस बच जाएगा हमारे पास 192, कितना बन जाएगा 192 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप दूसरा जो होगा हमारा वो होगा 2 2 5 बराबर 192 इंटू 1 प्लस कितना बच जाएगा 8 इधर बचा 25 उधर, 8 5 13 33 बच गया। ठीक है, फिर हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 33 इंटू कितना हो जाएगा भाई बता दो, ये 5 बार में जाएगा प्लस हमारे पास बच जाएगा 27। ठीक है, अब हो जाएगा 33 इजकल टू 27 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, आगे स्टेप में क्या हो जाएगा आपका 27 इजकल टू 6 इंटू 4 प्लस 3। अगला स्टेप में हो जाएगा हमारा, लास्ट स्टेप में हो जाएगा 6 इजकल टू 6 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 0, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, HCF कितना आया 3। तो क्या हो गया, इसका HCF 3 हो गया, इसका कितना हो गया भाई, इसका आ गया हमारा 45 और इसका कितना 196। ये हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और
थर्ड। आप इसको देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा 2 चला गया। ये देखते हैं, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होती है, तो इस रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। हम लिखेंगे कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होती है। अतः ए सॉरी क्यू बराबर 1 लेने पर, तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 गुणे क्यू बराबर 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया, 6 1 7 हो गया। अगला 6 क्यू प्लस 3, 6 गुणे 2 1 प्लस 3, 6 3 9। अभी 1 रख रहे हैं, 6 क्यू 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 प्लस 5, यानी कि 6 गुणे 2 प्लस 5, 6 दूनी के 12 5 17, यानी कि ये तीनों तो विषम है। तीनों विषम है कि नहीं। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। आगे पुनः q बराबर 2 लेने पर 6 क्यूब प्लस 1, 6 गुणे 2 प्लस 1, 6 दूनी के 12 13, 6 क्यूब प्लस 3, 6 गुणे 2 प्लस 3, 12 3 15, 6 क्यूब प्लस 5 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 5, 12 5 17, 17 यहाँ भी आ गया, तो 2 रख दिए यहाँ, 6 6 5 11 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 17। ये भी तो तीनों क्या है, विषम है, यहाँ भी विषम है, तो लिख सकते हैं अतः उपरोक्त उपरोक्त से प्राप्त होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होती है। यही तो सिद्ध करना था। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या समान स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कहने का अर्थ है आपका 616
यानी कि स्तंभ बराबर होने चाहिए भाई, स्तंभ और संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या और स्तंभ भी बराबर होने चाहिए, यही कहना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, काम खत्म। 616 बराबर 32 गुणे कितना कर दे भाई, कितना कर दे बताइए दीजिएगा। सब लोग करते रहे, कमेंट करते रहे, फायदा रहेगा, आप लोग भी सीखते रहिएगा कुछ ना कुछ। बोलिएगा। हम क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, देखो ध्यान से, यहाँ पर 19 से कर देते हैं। अब प्लस हमारे पास बच जाएगा 8। ठीक है, प्लस बच जाएगा 8, 608 आ जाएगा, ये 608 आ जाएगा, 608 प्लस 8। अब हमारे पास 32 बचा, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस से 0, प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 8। हमारा क्या आ गया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर हो गई हमारी 8। आंसर हो गया हमारा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन करवाया था ना वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब जैसे ए होता है ना, ए का वर्ग ए स्क्वायर, ठीक है ना, यही कह रहा है। ठीक है ना, तो आइए अब इसको देखते हैं, बनाते हैं। वही हम करेंगे कि माना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m+1 तथा 3m+2 के रूप में होता है, अतः m बराबर 1 लेने पर, ठीक है। अब देखिए, अब बात होगा कि 3m कैसे हम लेंगे, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात है कि हमको वर्ग दिखाना है, ठीक है ना। क्या दिखाना है, वर्ग दिखाना है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बदल के करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा भाई, सबसे पहली बात जो है वो ध्यान रखिएगा, m यहाँ 1 नहीं लेना है आपको, उसमें हमने लिया था। अब देखिए यहाँ पर जो b दिया है ना भाई, ध्यान से रखिए, b 3 दिया है, याद रखिएगा। और r हमेशा याद रखिएगा 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा, याद रखिएगा। r हमेशा 3 से छोटा होगा, तो हमको एक संख्या लेनी पड़ेगी वो 3 से बड़ी हो, या 3 भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिएगा हम लेते हैं, अतः a बराबर 3 लेने पर, 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। और ये क्या है, 3 गुणे m है, जहां m बराबर 3 है। आगे लेते हैं, पुनः a बराबर 4 लेने पर, a बराबर क्या ले लिए, 4। 3 से बड़ा लेना है भाई, 3 से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो a स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 + 1 लिख सकते हैं, जहां पर m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं,
3m+1, वही पुनः मैंने क्या लिया है, a बराबर ले लिया 5। अब इसको लिख सकते a का स्क्वायर करेंगे तो 50 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 नहीं है ना भाई, ये 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं दिया गया है, ठीक है ना, 2 नहीं है, वही हम देख रहे थे ध्यान से। इसको भी अगर हम लिखे 3 × 8 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, यानी कि 3m+1 लिख सकते हैं, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में होता है। यही क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यही है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, यहां भी ध्यान रखने वाली बात है भाई, यहां भी ध्यान रखने वाली बात है, जो b जो है ना वो 9 होगा, 9 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, और 9 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जो तो आप मानने वाली बात मान लीजिएगा, मैं प्रूफ करा के दिखाता हूं, ठीक है ना। माना कि वही मैं लिख रहा था, वही a बराबर 9 लेने पर मैंने 9 से स्टार्ट किया, आप भी 9 से ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि 9 से छोटा लीजिएगा तो कटने से रहा, ठीक है ना। a बराबर 9 लेने, तो a का क्यूब करेंगे, a क्यूब बराबर हो जाएगा 729। इसको मैं लिख सकता हूं 9 × 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 81, ठीक है। आगे देखते हैं, पुनः a बराबर क्या लेंगे, a बराबर 9 के बाद 10 ले लेते हैं, तो a क्यूब कितना हो जाएगा, आप ये सब 1000 हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं इसको लिख सकता हूँ 9 × 111 + 1, इसको लिख सकता हूं कि 9 × m+1 लिख सकता हूं। अब सर कहा है ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं, यहां हो गया m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर यहां पर 111 है। तीसरा स्टेप में पुनः लेते हैं a बराबर 11, तो a क्यूब कितना हो जाएगा, 1 3 3 1 हो जाएगा, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 × 9 × 9, 4 × 43, 9 × 5 45 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा। देखिए भाई, आप हमेशा याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपका जल्दी हो तो आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। 147 कितना हो जाएगा, 147 + 8 बचेगा, ठीक है। फिर सर कैसे, आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखें 9m + 8 हो गया कि नहीं, हम कह सकते हैं m बराबर यहां पर क्या है, 147 है, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात वही बात, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। कम खत्म, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइएगा आपको समझ में कहा नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करने के बाद आप हमें बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया। और यहाँ से ये आपका चैप्टर जो है 1.1 क्लियर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा
तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।